अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ऑलराइट, सो अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हम करने वाले हैं उसके अंदर हम बेसिकली जैसे कि लोकल होस्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होती थी कि हमारे पास ये ब्राउज़ का बटन था, ठीक है। बल्कि मैं इसे ज़रा ओहो राइट, हाँ। सो हमारे पास यहाँ पे ब्राउज़ का बटन होता था, हम यहाँ ब्राउज़ का बटन दबाते थे और हमारे पास यहाँ पे डाटा शो हो जाता था, ठीक है। अब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ये डाटा जो है ना बेसिकली एक्सेस करना है और वहाँ पे सिलेक्ट करवा के ये लेकर आना है। अब सिलेक्ट करवाने का क्या होगा, बेसिकली वही सिलेक्ट की क्यूरी लगेगी, ठीक है, और डाटा हमारे पास एक्सेस हो जाएगा और फिर हम उसे अपनी वेबसाइट के अंदर प्रिंट करवा लेंगे। ओके, अच्छा, वो ये करने से पहले अब हमें चाहिए क्या था, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें बेसिकली कनेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, dbconfig.php। तो वो हमने कनेक्ट करवा लिया था, ठीक है, सर्वर यूज़र और पासवर्ड दे के, और हमने डेटाबेस भी अपना कनेक्ट करवा लिया, ठीक है। और हम जो इको करवा रहे हैं वो कंसोल लॉग में करवा रहे हैं। अच्छा, अब ये मैंने करवा तो लिया, अब मेरी जो फाइल है वो मैंने किसके अंदर आना है, मैंने आना है select.php के अंदर, ठीक है। ये मेरी select.php की फ़ाइल है, ये आप देख सकते हो, ये इस वक्त ओपन हुई है। अब इसके अंदर एक ऊपर हमारे पास ये पैराग्राफ दिया हुआ है, शोइंग रिज़ल्ट फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। इसे हम अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर बाद में आपको कंफ्यूज ना करे। इसको मैं अभी कर देता हूँ हाइड, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक BR का टैग भी दे देता हूँ, BR, और इसी को ना 2 बार ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी कर लेते हैं, डन, ऑलराइट। और फिर नीचे आपके पास दी हुई है पैजिनेशन, ठीक है, 1 2 3 और ये नेक्स्ट वगैरह, ओके। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसकी तरफ आएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं इन दोनों को ज़रा हाइड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास अवेलेबल हैं और हम इनकी तरफ भी आएंगे। अभी जो हमने करना है वो हमने डाटा यहाँ पे आउटपुट करवाना है, ठीक है। मेरे पास यूज़र नेम दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ बोगस डाला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर फिक्स डाला हुआ है, और फिर आगे मैंने लिंक डाला हुआ है अपडेट और डिलीट का। और उसके अलावा मेरे पास क्या है जी, ऊपर हेडिंग है, सीरियल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे शो नहीं करवाते, पासवर्ड हम बेसिकली सिर्फ चेंज करवाने के लिए करते हैं, ओके। यहाँ तक हम आ गए। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि dbconfig में हमने क्या किया था, हमने बेसिकली कनेक्शन बनाया था। अब ये कनेक्शन हमने बनाया dbconfig की फ़ाइल में, ठीक है, वो इधर हमारी सिलेक्ट वाली फ़ाइल में नहीं आया। कैसे? क्योंकि अगर मैं इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँ, कंसोल में जाऊँ, तो देखो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, ना ही कनेक्ट का आ रहा है, ना ही वार्निंग का आ रहा है, क्योंकि वो फ़ाइल एक अलग है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सिलेक्ट वाली फ़ाइल के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आके हम एक कनेक्शन बना लेते हैं। अब कनेक्शन बनाने के लिए हम ज़्यादातर कोशिश ये करते होते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही हम कनेक्शन बना लें इसका, क्योंकि हम नीचे कहीं पे भी उसे वो यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं वही इंक्लूड यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं इंक्लूड वंस भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इंक्लूड करवा रहा हूँ। और मेरी फ़ाइल का नाम है dbconfig.php और इसे मैं कर देता हूँ सेव। जब मैंने इसे सेव किया, मैं अपने डेव टूल्स भी ओपन कर लेता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ और देखो मेरे पास डाटाबेस कनेक्टेड का साइन आ गया। इसका मतलब है मेरा कनेक्शन select.php में भी बन चुका हुआ है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे क्यूरीज़ अपनी, ठीक है। क्यूरीज़ किस तरह लगाएंगे, हम बिल्कुल इसी के नीचे ही क्यूरीज़ लगा लेते हैं अपनी। हम यहाँ पे एंटर दबाते हैं और हम एक क्यूरी के लिए वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ SQL के नाम से, कि ये मेरी क्यूरी होगी जो कि रन होगी। अच्छा, अब क्यूरी है क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी क्यूरी क्या होती थी सिलेक्ट करवाने के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूज़र। तो हमें सारे कॉलम्स चाहिए,
हम जो शो ना करवाएं, कोई करवाएं ना करवाएं, ये हमारे ऊपर होगा। अभी के लिए हम सेलेक्ट स्टार करवा लेते हैं। अगर आप चाहो तो सिर्फ जो कॉलम्स आपको चाहिए आप सिर्फ वही वाले उठा लो, ठीक है। और मैं अभी सारे करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नाम जो था TBL अंडरस्कोर यूज़र के नाम से यूज़र के नाम से हमारे पास टेबल था, ठीक है। ये हमारी क्यूरी होगी। अब ये क्यूरी तो सिर्फ एक स्ट्रिंग है, अब इसे रन भी तो करवाना है। तो रन करवाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे MySQLi, ठीक है, अंडरस्कोर QUERY क्यूरी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम जो है अपनी इस क्यूरी को रन करवाएंगे। अब रन करवाने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे दो चीज़ें देनी है। एक ये कि वो जो कनेक्शन आपने क्रिएट किया था ना dbconfig के अंदर, वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, तो ये कनेक्शन आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास कनेक्शन बना हुआ नहीं है तो आपको ये सर्वर वगैरह ये सारी चीज़ें दोबारा देनी पड़ेंगी, ठीक है। बट इसीलिए हमने ये कनेक्शन यहीं पे बना लिया। अच्छा, तो मैं इस कनेक्शन का वेरिएबल मेरा था dbcon, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके अलावा कॉमा के अंदर आप एक दूसरी जो चीज़ दोगे वो है आपकी क्यूरी जो आप रन करवाना चाह रहे हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट चूँकि मैंने ये क्यूरी जो है ना वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पे लिखोगे $SQL, ठीक है। और ये बेसिकली आपकी क्यूरी इस तरीके से रन हो जाएगी, ठीक है। रन करने से पहले आपने एक काम ये करना है, आपने इसको इस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $result, ठीक है। ये वो रिज़ल्ट है जो बेसिकली इस क्यूरी के रन होने से मुझे मिलेगा और वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेव कर लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कनेक्शन को चेक करवाया था उसी तरह हम रिज़ल्ट को भी चेक करवा देंगे। अच्छा, रिज़ल्ट को चेक करवाने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे कर लेते हैं, इसको इको करते हैं, ठीक है। अभी var डंप की बजाय ना हम इसे इको करके देखते हैं कि हमें दरअसल रिसीव हो क्या रहा है। और नीचे मैं इको br भी कर लेता हूँ, ठीक है। HR BR ठीक है, BR ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने रीलोड किया। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आई कि अनकॉट एरर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास MySQLi रिज़ल्ट, वो ऑफ कोर्स वो इको नहीं कर सकता। तो हम इको करने की बजाय हम एक काम करते हैं, इसको var डंप कर लेते हैं, var डंप, ठीक है। मैंने सेव किया, रीलोड किया और देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसमें मेरे पास करंट फील्ड आ गई है, करंट काउंट आ गया है। अब काउंट क्या है, फील्ड काउंट क्या है, वो बेसिकली 3 का एक डिजिट मुझे रिसीव हो गया। अच्छा, लेंथ मेरे पास आ गई है, लेंथ अभी 0 है और मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आ गई हैं जो कि यहाँ पे 1 आ रही है, ठीक है। अब यानी कि जो भी मेरे पास रिज़ल्ट आया है, जैसे कि यहाँ पर आता था शोइंग रिज़ल्ट 1 ऑफ टोटल, तो वो मुझे इस तरह रिसीव हो गया कि भाई एक रिज़ल्ट आपके पास रिसीव हुआ है, टाइप भी मेरे पास इंटीजर आ गई। तो यहाँ तक तो ओके। अब अगर ये क्यूरी रन ना होती, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई और टेबल लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बुलियन फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब क्या है कि यानी कि कोई भी चीज़ मुझे रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो ये बस आपने ध्यान रखना है कि आपका जो क्यूरी है वो सही हो, ठीक है। आप इसे यहाँ से कॉपी करके क्या कर सकते हो, अपने इधर आ जाओ और यहाँ पे SQL में एक बार इस क्यूरी को रन करके देख लो कि क्या वो रन होती है या नहीं। तो मैं यहाँ पे मैं इसे रन करवा देता हूँ, मुझे गो करेंगे और देखो जैसे मैंने गो किया मेरे पास रिजल्ट आ गया, डन। अच्छा जी, अब आप कहोगे कि सर वो रिज़ल्ट आ तो गया लेकिन इसे var डंप करते हैं तो वो रिज़ल्ट शो तो नहीं हो रहा। तो अब शो करने का ना एक डिफरेंट तरीका है। अब वो क्या है कि सबसे पहले तो आप एक इफ़ की कंडीशन लगाओगे, ठीक है। आप करोगे कि
इफ़ क्या कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई SQLi अंडरस्कोर नम रोज़, ठीक है। सो इस फंक्शन के ज़रिए हम बाकायदा चेक करेंगे कि रिज़ल्ट में हमें कितनी क्यूरीज रिसीव हुई हैं, रिज़ल्ट रिसीव हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि अगर वो 1 से ग्रेटर या इक्वल है तो अब आपने आगे ये सारा काम करना है, ठीक है, वरना नहीं करना। ओके, अब वो क्या करना है, वहाँ पे हमने चलानी है वाइल लूप, ठीक है। आप फॉर लूप भी चला सकते हो, फॉर ईच चला सकते हो, जो भी आपके बेहतर लगे। अब वाइल लूप जो हमने चलानी है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा जो टेबल है वो यहाँ पे बना हुआ है, सीरियल नंबर, यूज़र नेम, एक्शन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है कि भी मैं अपडेट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, और यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, और ये मेरे पास नीचे जो है ना रो चल रही है, और इसी को मैंने बार बार डुप्लिकेट करना है, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमारी वो जो इफ़ वाली कंडीशन है वो अगर मैं यहीं पे नीचे ले आता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उससे मेरी क्यूरी सही चल सकेगी। यहाँ पर आ जाते हैं, PHP स्टार्ट करते हैं, क्लोज़ करते हैं, और हम अपनी इफ़ की कंडीशन यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कट, ठीक है। इसी को BR की हमें ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसे कंट्रोल V कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा कि अगर तो वो 1 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा तो कोई चीज़ चलनी चाहिए। अब क्या चीज़ चलनी चाहिए, बेसिकली ये वाली चीज़ चलनी चाहिए। अब ये वाली चीज़ कैसे चलेगी वो भी अभी हम आते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हम चलाएंगे वाइल लूप, ठीक है। हम लिखेंगे वाइल, ठीक है। यहाँ पे हम देखें वाइल $रो, ठीक है। $रो बराबर हो किसके लिए, ठीक है। हम एक एक्चुअली जो हमें डाटा रिसीव हुआ है ना, हमें सारा डाटा एक साथ रिसीव हो गया। अब हमें एक एक करके ना रो चाहिए, तो उसके लिए हम वो फॉर ईच की लूप की बजाय हम यहाँ से वाइल लूप चला रहे हैं। और वाइल लूप में हमारे पास एक ऑप्शन होगी कि हम यूज़ कर सकते हैं माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे, ठीक है। फेच एसोसिएट भी होता है, अगर आप यहाँ पे एसोसिएट कर दो, ठीक है। आई थिंक उसे लिखने का तरीका डिफरेंट है, सॉरी अरे, अभी हम अरे मंगवा लेते हैं, ठीक है। एक एक करके फेच करो और $रो को यहाँ पे मुझे ला दो, ठीक है। अगर जो अरे हमें रिसीव होगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट आर करके देख लेता हूँ कि क्या वो मुझे रिसीव हो भी रही है कि नहीं हो रही $रो। अच्छा, मैं एक चीज़ जो देना भूल गया, जैसे कि माई SQLi फेच नंबर ऑफ़ रोज़ में हमने रिज़ल्ट दिया था, ठीक है। उसी तरह रिज़ल्ट तो हमें रिसीव हो गया। अब उसी तरह माई SQLi फेच अरे भी जो हमने किस तरह करना है, वो हमने $रिज़ल्ट ही लेकर आना है, ठीक है। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक हो गया। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब वो एक एक करके अरे फैच करेगा, $रो को देगा, और वो रो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसे इको BR भी यहाँ पे दे देता हूँ। अभी हम प्रिंट आर कर रहे हैं, सिर्फ सेव किया, रीलोड किया, तो देख सकते हो कि आपको सिर्फ एक अरे जो है ना वो रिसीव हुई है, और उसकी यूज़र ID 1 है, उसका जो यूज़र नेम है वो आपके पास अब्दुल है, और यूज़र पासवर्ड जो है वो आपके पास ये। अरे का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास एसोसिएट प्लस इंडेक्स अरे दोनों मिला के आ जाती हैं, ठीक है। तो आप जिसे यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डाटा एक था तो हमें एक ही डाटा रिसीव हुआ। अगर हमारे पास 2 डाटा हो, मैं एक डाटा ऐड कर लेता हूँ, और ये डाटा मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, अब्दुल अली। और यहाँ पर आ जाते हैं, और हम इसे हमने सेव तो किया, हमने सिर्फ रीलोड करना है। तो देखो मेरे पास दूसरी अरे भी आ गई है, ठीक है। अब्दुल के साथ साथ मुझे अली की भी अरे आ गई है,
ठीक है। और इसी तरह अब क्योंकि मेरे पास ये एज ए अरे आ गई है तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। अब मुझे इस पूरे कोड को क्या करना है, इस वाइल लूप के बीच में लेकर आना है। उसका क्या तरीका होगा, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी पॉज कर देता हूँ कि इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं पे अपनी PHP स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे और इसके मिड में हम ज़रा स्पेस बनाएंगे और अपना ये जो HTML कोड है इसको ले जाएंगे इस वाइल लूप के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर अब हमारे पास यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यूज़र का नेम आना चाहिए, ठीक है। तो यूज़र का नेम ले लेते हैं। यूज़र का नेम है जी हमारे पास, वो किस तरह आएगा, वो है हमारे पास, ये देखो वो $रो आएगा, ठीक है, PHP, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इको $रो, ठीक है। अब रो क्योंकि मेरे पास एक अरे है, ठीक है, रो मेरे पास एक अरे है, तो मुझे उसके अंदर से कोई एक चीज़ एक्सेस करनी है, ठीक है। और वो क्या होगी, क्योंकि मेरे पास एसोसिएटिव अरे भी बीच में है पड़ी, ये देखो यूज़र नेम है पड़ा यहाँ पे, और ये मुझे वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूज़र नेम। और यूज़र नेम किस तरह लिखना है, ये पूरा वो जो कॉलम का नेम था ना वो लिखना है बेसिकली। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, वरना आप डाटाबेस से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वरना आप लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अच्छा, रीलोड करते हैं। क्या फ़र्क पड़ा, हमारे टेबल के अंदर वो अब्दुल और अली लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या चेंज करना है, हमने ये चेंज करना है, हमारा सीरियल नंबर हमने चेंज करना है। बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें एक काउंटर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ काउंटर, COUNTER। आप डायरेक्ट आई भी ले सकते थे, और काउंटर मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, और उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं PHP, और हम कर देते हैं इको, और इको $COUNTER। काउंटर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस बाद में दे दूँ तो वो क्या करेगा, वो इको होने के बाद अपने अंदर एक नंबर ऐड भी यहीं पे कर लेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि सर यहाँ पे प्लस प्लस जो है ना दें, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप नीचे दे दो, ठीक है। तो मैं काउंटर यहीं पे इको करवा रहा हूँ, और उसका जो इंक्रीमेंट है वो वाइल लूप की ब्रैकेट जो कि मेरी यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एंड हो रही है ना, तो इस वाइल लूप की ब्रैकेट एंड होने से पहले पहले मैं $काउंटर में एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक हो गया। और मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, तो हमने ये सारा कुछ किया सिर्फ नाम को प्रिंट करवाने के लिए? नहीं, मैंने एक और चीज़ जो है मुझे डेटाबेस में जो रिसीव हुई है वो है इन यूज़र नेम की आईडीज़, ठीक है। अब जो मैं अपडेट और डिलीट करवाऊँगा ना, तो वो मैं इनकी आईडी से ही करवाऊँगा, ठीक है। वो किस तरह कि यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे हम उस फाइल का नेम दे देंगे। अब हमारी फ़ाइल का नेम जो अपडेट के लिए मैंने रखी हुई है, आप देख सकते हो, अभी मैंने उसमें एडिटिंग कुछ नहीं की, वो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखो update.php लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा update.php। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क का साइन दे रहा हूँ, और इसके बाद वो बेसिकली वही गेट मेथड वाली बात आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले जाऊँगा आईडी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू क्या, यहाँ पे हम वही PHP के कोड से आईडी एंटर करवा देंगे। और आपको पता है ऊपर मैंने इको लिखा हुआ है, आप इको भी लिख सकते हो, और जो क्विक तरीका क्या है, आप इज़ इक्वल टू लिखो, PHP भी ना लिखो और इको भी ना लिखो, सिर्फ इज़ इक्वल टू लिखो, और यहाँ पे $ROW जो भी आपके वेरिएबल का नाम है वो आप लिख लो। और रो के अंदर हमने क्या लेकर आना है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉलम का नाम यूज़र अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। और ये जो ये चीज़ लेके जा रहा हूँ,
ये बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट मेथड है, वो रिक्वेस्ट मेथड से ये वो वैल्यू जाएगी और वहाँ पे वो रिसीव होगी और फिर वहाँ पे मैं रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब मैं अपडेट करने लगूँगा तो वहाँ पे जो मुझे वेयर की क्यूरी लगानी होगी तो मेरे पास आईडी पहले से मौजूद होगी, ठीक है। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं और जो डिलीट की क्यूरी होगी, डिलीट की क्यूरी भी हमारी बिल्कुल सेम टू सेम चलेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट डॉट PHP। ये देखो डिलीट डॉट PHP के मेरे पास फाइल बनी हुई है और डिलीट डॉट PHP क्या करेगा, यूज़र आईडी लेके जाएगा और वो भी ये यूज़र आईडी हमें रो से रिसीव हो रही है। सेव करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, रीलोड करते हैं। अब कोई फ़र्क लग नहीं रहा, लेकिन जब आप इस पर एंटर करोगे तो वो क्या करेगा, वो अपडेट पर आएगा और वो साथ में रिक्वेस्ट में यूज़र आईडी साथ में लेके गया हुआ है, जो कि आप फिर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे प्रिंट करवाने में भी और चेंज करवाने में भी, ठीक है। और उसी तरह जब हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट में भी क्या होगा, डिलीट में हम ज़्यादा HTML कुछ नहीं डालते, हम सिर्फ डिलीट के पेज पे ले जाते हैं और कंफर्म करवा देते हैं कि भाई वो वाकई डिलीट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ये यूज़र आईडी 1 हो जाएगा हमारे पास, ओके हो गया। सो ये इस तरीके से वो कनेक्शन हमने बनाया। कनेक्शन बनाने के बाद हमने क्यूरी रन की और इस तरह हमारे पास ये सिलेक्ट की क्यूरी रन हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की भी हम क्यूरी साथ में करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।